मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी-वार किया जाएगा। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। कहा, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ज़राई शोबे की इस्तेदाद कार बढ़ाने का अज़म। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 1000 तलबा चीन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोग्राम पर चीन से इज़हार तशक्कुर। तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा ना हो तो तब तक तरक्की का फुकदान रहता है। हमारे तहकीकी इदारों में तहकीक की बजाय सियासत होती है। खुशी है कि मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जा रहा है। अगले 2 बैच भी 100% मेरिट पर होंगे। मेरिट पर समझौता किया तो अवाम को जवाब दे सकूंगा, ना ही खुदा को। मुल्क पर एक हुकूमत मुसल्लत थी जिसने अपने जाती खजाने भरे। महकमा मालियात की हालत ये थी कि गाड़ियां टूटी हुई थी। मुल्क के हालात भी बोसीदा थे। उन लोगों को मुल्क की कोई परवाह नहीं थी। आज परवाह करने वाले लोग आए हैं तो 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तकरीब से खिताब। बोली, जब हम इक़्तिदार में आए थे तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान को सराहती हैं। जायद मुनाफा लेने वाली IPPs के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात न करने वाली IPPs के खिलाफ कार्रवाई शुरू। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक मुज़ाकरात न करने वालों का ऑडिट किया जाएगा। ट्रांजिट ऑडिट के लिए फर्म की खिदमात हासिल करने के अमल में हैं। 2 IPPs ने मुज़ाकरात से इनकार किया था। जायद मुनाफा लिए जाने का जायजा लिया जाएगा। ज़राई शोबे की इस्तेदाद कार बढ़ाने का अज़म। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 1000 तलबा चीन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोग्राम पर चीन से इज़हार तशक्कुर। तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा ना हो तो तब तक तरक्की का फुकदान रहता है। हमारे तहकीकी इदारों में तहकीक की बजाय सियासत होती है। खुशी है कि मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जा रहा है। अगले 2 बैच भी 100% मेरिट पर होंगे। मेरिट पर समझौता किया तो अवाम को जवाब दे सकूंगा, ना ही खुदा को। मुल्क पर एक हुकूमत मुसल्लत थी जिसने अपने जाती खजाने भरे। महकमा मालियात की हालत ये थी कि गाड़ियां टूटी हुई थी। मुल्क के हालात भी बोसीदा थे। उन लोगों को मुल्क की कोई परवाह नहीं थी। आज परवाह करने वाले लोग आए हैं तो 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तकरीब से खिताब। बोली, जब हम इक़्तिदार में आए थे तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान को सराहती हैं। जायद मुनाफा लेने वाली IPPs के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात न करने वाली IPPs के खिलाफ कार्रवाई शुरू। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक मुज़ाकरात न करने वालों का ऑडिट किया जाएगा। ट्रांजिट ऑडिट के लिए फर्म की खिदमात हासिल करने के अमल में हैं। 2 IPPs ने मुज़ाकरात से इनकार किया था। जायद मुनाफा लिए जाने का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आईनी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला बार की मजलिस आमला के फैसले की रोशनी में किया गया। उधर वफाकी हुकूमत ने भी जवाब जमा करा दिया। जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। नया हलफ लेना जरूरी नहीं। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर की मुलाकात ना हो सकी। जेल हुकाम ने मुलाकात का वक्त तय करके आने की हिदायत कर दी। अलीमा खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली, बानी के खिलाफ 300 मुकदमात हैं। वकला को मिलने नहीं दिया जाता। कल जो वकला अंदर भेजे गए वो किसी के हुक्म पर गए। जिनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं था वो रज़ाकाराना तौर पर मिलने जाए। वकला इस साजिश का हिस्सा ना बने। हम अपने भाई के मुकदमात में संजीदा हैं। इस पर सियासत नहीं करनी। हम इस मामले पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं।
नुमाइंदों के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दिए तो इख्तियारात की जंग मजीद बढ़ेगी। 1973 से ये जंग जारी है कि इख्तियार किसका है। इसी वजह से कई हुकूमतें भी उल्टी इस मकाम पर हैं जहां हमें उसको पकड़ और उसको छोड़ खत्म करके मुल्की मामलात को देखना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, नहरों पर एतराज है तो सिंध और पंजाब को बैठकर बात करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम आपस में बैठ जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। पानी की तकसीम एक हिसाब किताब का मामला है कि किसको कितना पानी चाहिए। मनशियात की लानत का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। नौजवान नस्ल और माशरे का महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आफाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, खलीजी ममालिक के वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे मुश्तरका अज़म की मजहर है। हम ताउन को मजीद मुस्तहकम इंटेलिजेंस का तबादला और मौसर हिकमत अमली वज़ा करेंगे ताकि मनशियात के स्मगलिंग और उसके इस्तेमाल को रोका जा सके। पंजाब हुकूमत का पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस को बाज़ाब्ता कानून की शक्ल देने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। कायमा कमेटी बराए दाखिला 2 माह में ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद असम्बली से मंजूरी दी जाएगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फोर्स शेड्यूल जराइम देखेगा। क्राइम कंट्रोल फोर्स के नाम से स्पेशल फोर्स तश्कील दी जाएगी। महकमे के सरबराह एडिशनल IG पुलिस होंगे। अदालती मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे तो बानी PTI की जमानत कबल व गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत वकील सलमान सफदर की बानी से मुलाकात के लिए हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मरतबा आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौके पर अख्तियार किया कि सिर्फ 3 टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने हैं। अदालत की केस 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत। आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द की अडयाला जेल आमद। वफ्द को अमरीकी नियात कैदी जाहिर जाकिर से रिसाई दी गई है। आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द की अडयाला जेल आमद। वफ्द को अमरीकी नियात कैदी जाहिर जाकिर तक रसाई दी गई। इस बारे मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज, बताएगा। अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्जाम में अदालत जेल में कैद हैं और सजा भुगत रहे हैं। अमरीकी सफारत खाना का वक्त जो काउंसलर सेक्शन से वाबस्ता है पब्लिक अफेयर्स के, वो आज उसने अदालत जेल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद जाहिर जाकिर से उसकी वेलबींग के बारे में पूछना है, उससे इंक्वायर करना होता है। मुख्तलिफ मुल्कों के जो सफरा होते हैं काउंसलर इसलिए दी जाती है ताकि वो ये चेक कर सकें कि जो कैदी है वो उसको जेल में के मुताबिक सहूलियात मिल रही हैं कि नहीं, और ये दौरा ऐसी सिलसिले की करी जाएगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।